ओम नमस्ते। आज हम आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में बताएंगे। कल हमने आपको एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करके दिया था। आज हम 7.2 चालू करेंगे। उससे पहले ये आपको बताएंगे त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं और उनके सूत्र क्या क्या हैं, उनका हम पूरा विस्तार से यहाँ पर इस वीडियो में वर्णन करेंगे, तो ध्यान से देखना। हम जानते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कौन से होते हैं? साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। अब इनके सूत्र क्या क्या होते हैं हम ये प्रूव करके बताएंगे। अब ध्यान से सुनना। देखो अपने पास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ले रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स। तो अपने पास में मैंने साइन इनवर्स एक्स ले लिया, तो मैंने लिया y बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो देखो आपको एक बात बताता हूं, अब हम इसको x बराबर साइन y है, ये x इधर आ गया, y इधर चला गया, इनवर्स खत्म हो गया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका तो dy dx x और dy dx sin y, ठीक है। तो अपने पास में इसका dx अपॉन dx, इसका तो 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया। तो इसका हो गया sin y का cos y और dy अपॉन dx y का होगा तो 1 बराबर cos y dy अपॉन dx हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx लगाएंगे तो बराबर क्या 1 है, तो 1 अपॉन cos y हो गया ना। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर y प्लस कोस स्क्वायर y इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर y बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो ये जो है इसका मान यहाँ पर पुट करेंगे, तो हम इसको करेंगे dy अपॉन dx 1 अपॉन अंडर रूट कोस स्क्वायर y अंडर रूट लगा दिया और स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने से क्या है कि अगर इसको खोलेंगे तो यही प्राप्त होगा। अब हमारे पास में कोस y का मान यहाँ रख देंगे, कोस स्क्वायर y का मान ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो हम आ गया dy 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब हमारे पास साइन y का मान क्या है x, साइन y का मान क्या है x। तो हम यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन y का मान है तो साइन स्क्वायर y का मान एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स dy dx साइन इनवर्स का होगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे कि dy dx कोस इनवर्स x, इसका माइनस 1 माइनस एक्स। ये मान तो एक जैसे रहेंगे, लेकिन इनका निशान प्लस का, इसका निशान माइनस का। तो ये याद रखना आपको कि साइन इनवर्स का अवकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, कोस इनवर्स का होता है माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये याद रखना है। तो मैंने आपको साइन इनवर्स का बताया, ऐसे ही कोस इनवर्स का होगा। अब आपको बता रहा हूं टेन इनवर्स का। अब आपके सामने देखिए कि टेन इनवर्स का मान कैसे आएगा, और फिर उसके बाद उसी तरह से मैं कोट इनवर्स का बताऊंगा। तो अपने पास में एक चीज ध्यान करना, और अपने पास दूसरा है टेन इनवर्स एक्स। तो हम y के बराबर मान लिया, तो x बराबर टेन y, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये तो होगा dy dx x और ये होगा dy dx tan y।
ठीक है, तो ये तो 1 हो गया और इसका हो गया sec स्क्वायर वाई और dy अपॉन dx, y का dy अपॉन dx हो गया। अब अपने पास में देखो यहां आएगा dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन sec स्क्वायर वाई। अब हम जानते हैं sec स्क्वायर वाई माइनस tan स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, तो sec स्क्वायर वाई बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। अब हम यहां रखेंगे इस sec स्क्वायर का मान यहां रखेंगे dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, और tan y का मान क्या है x, तो यहां पर लिख देंगे x dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस 1 x स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आ गया dy dx tan इनवर्स x का मान आ गया 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये tan इनवर्स का आ गया। इसी तरह से dy dx कोट इनवर्स का आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये भी दोनों सेम ही हैं, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन यहां प्लस है यहां पर माइनस है। तो tan इनवर्स का मान तो पॉजिटिव होगा और कोट इनवर्स का मान नेगेटिव होगा, ध्यान रखना। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, अपने पास में वो है, अब अगला है sec इनवर्स। तो अब हम मानेंगे y बराबर sec इनवर्स x, ठीक है। तो x बराबर sec y, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy dx x sec y, ठीक है। अब हमारे पास 1 हो गया, ये हो गया अपने पास में sec y और tan y, ठीक है, और dy अपॉन dx, ठीक है। तो ये हमारे पास में sec y का sec y tan y हो गया। अब हमारे पास देखिए 1 अपॉन इसके बटे में चली जाएगी sec y tan y। अब हम जानते हैं कि sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, तो sec है sec स्क्वायर y 1 प्लस tan स्क्वायर y। तो अब हम यहां लिखेंगे dy अपॉन dx 1 अपॉन tan y और अंडर रूट 1 प्लस, अब ये sec स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे sec स्क्वायर y। sec स्क्वायर y का मान ये है 1 अपॉन tan y, क्योंकि मैंने इसको tan y तो यहां लिख दिया और sec y को लिख दिया sec स्क्वायर y अंडर रूट। अब अपने पास sec स्क्वायर y का मान ये है 1 प्लस tan स्क्वायर y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब tan y का मान क्या है ना, tan y का मान, सॉरी ये गलत कर दिया, यहां पर क्या करना चाहिए था, इस sec y tan y और यहां पर sec y और यहां पर sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y इक्वल टू 1, तो sec स्क्वायर y माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर y। तो हम यहां करते tan स्क्वायर y, ठीक है। अब tan स्क्वायर y का मान क्या आ गया, sec स्क्वायर y माइनस 1 और यहां पर भी sec y। अब sec y का मान क्या आ गया, हमारे पास में x क्या है x, तो आ गया 1 अपॉन x और अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास में dy अपॉन dx आ गया 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया dy dx sec इनवर्स x का मान 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। अब इसी तरह से कोसिक इनवर्स x का मान आ गया माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो देखो निशान, ये दो वैल्यू तो सेम है लेकिन निशान यहाँ प्लस है माइनस।
तो देखो मित्रों, मैंने आपको बताए हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बताए हैं, इनवर्स बताया उनका। तो देखो साइन इनवर्स का मान अपने पास में लिख देता हूं दोबारा। तो ये 6 कौन से साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, और उसके बाद में टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, और फिर सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स। तो अपने पास में देखो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का मान होता है 1/1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स का मान होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का मान होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ये कोट इनवर्स का मान होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद में सेक इनवर्स डी बाई डी, सेक इनवर्स का मान होता है 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का मान होता है 1/- x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास देखो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ प्लस या माइनस, ये दोनों सेम है यहाँ प्लस या माइनस, और ये दोनों सेम है तो यहाँ प्लस या माइनस। तो अपने पास में 3 वैल्यू आई, उनमें बस केवल 3 वैल्यू के एक बार माइनस माइनस करके उनसे अगले वाले त्रिकोणमितीय फलन बता दें। तो आपको ये 6 त्रिकोणमितीय फलन बताइए। अब इसमें आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि अपने पास में जो 11th क्लास के सूत्र हैं वो इसे में लगेंगे। अपने पास में कौन कौन से, देखो ध्यान से सुना, इसे एक्सरसाइज में हमारे पास में एक तो आएगा साइन 2x 2 साइन x कोस x पढ़ लिया, कोस 2x आएगा कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और दूसरा क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि इसको मैं तो देखो अपने पास में कोस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस, हाँ तो आ गया अपने पास 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, और दूसरा आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये 3 सूत्र होंगे कोस 2x से, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये 11th में पढ़ लिया आपने। और उसके बाद में अपने पास में जैसे tan 2x का, फिर उसके बाद साइन 3x कोस 3x tan 3x, ये सारे सूत्र आपने 11th क्लास में पढ़े, वो इसमें उपयोग में लाएंगे। जैसे जैसे आप क्या आएंगे वैसे वैसे बता दूंगा, आपको 11th क्लास में पढ़ लिया होगा, आपको पता है। तो देखो आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दे करके आपके सामने कुछ क्वेश्चन हल करने जा रहा हूं। तो मेरे पास में दिया है कि y बराबर, मेरे पास पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है y बराबर साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। तो ये मेरे पास एग्जाम्पल है। तो ध्यान से सुनना कि हम यहां पर y, अब यहां लिखेंगे x बराबर tan थीटा रखने पर, तो देखो अपने को y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास साइन 2 थीटा का मान होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का मान ही होता है ना, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो हमारे पास में ये साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का मान ये होता है, तो यहां पर आ गया साइन 2 थीटा। और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के।
तो ये अपने पास साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, थीटा आ गया, तो हम अपने पास y बराबर 2 थीटा आ गया, y बराबर 2 थीटा। तो हमारे पास यहां से थीटा का मान निकालेंगे समीकरण 1 से थीटा का मान, तो थीटा हो गया tan इनवर्स x, तो हम यहां लिखेंगे y बराबर 2 tan इनवर्स x हो गया। अब x के सापेक्ष रख लेंगे, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx, 2 और tan का होता 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन dx बराबर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया, क्या आ गया ये आंसर। तो हमारे पास देखो ये तो सूत्र था, इसमें हमने आपको बताया था साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, ये अलग अलग आपको काम में साइन 2 थीटा 1 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये काम में आया था। तो 11th के कुछ सूत्र हैं जो आपके काम में आएंगे। तो हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास में देखिए अगला सवाल है। अब अगला सवाल आपको और बताने जा रहा हूं, उससे ध्यान से सुनना। तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे सवाल तो आपको समझ में आते जाएंगे। अब मेरे पास में है y बराबर साइन इनवर्स, y बराबर साइन इनवर्स और ब्रैकेट में क्या है अंडर रूट कोस एक्स, अंडर रूट ये, तो मान लेता हूं माना कोस एक्स बराबर यू, मैंने क्या मान लिया कोस एक्स बराबर यू, तो मैंने अंडर रूट कोस एक्स मान लिया, अंडर रूट कोस एक्स बराबर यू, तो y बराबर साइन इनवर्स यू। तो हम u के सापेक्ष क्या करेंगे, u के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन du बराबर, तो साइन इनवर्स का पता है हमें 1 माइनस यू स्क्वायर, 1 माइनस यू स्क्वायर, ये हमने देख लिया था साइन इनवर्स का ये मान होता है। तो अब x की जगह यू लगा दिया, तो समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास समीकरण नंबर 2 पर है। अब ये अपने पास समीकरण नंबर 1 है, तो समीकरण 1 से u बराबर ये है कोस x, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो du अपॉन dx, अब 1 बटा दो अंडर रूट कोस x और d बाई dx कोस x, ये और करेंगे तो आ गया du अपॉन dx बराबर, अब कोस x का क्या होगा माइनस साइन x और अपॉन 2 अंडर रूट कोस x। तो अब समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 तथा 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को गुणा करने पर तो dy अपॉन du गुणा में du अपॉन dx बराबर 1 अपॉन यू स्क्वायर, और हमारे पास क्या आ गया गुणा में माइनस साइन एक्स बटे में 2 अंडर रूट कोस एक्स। अब u का मान क्या था हमारे पास में, u था अंडर रूट कोस एक्स, तो अब यहां पर रखेंगे अपने पास में ये du से du कट गया, dy अपॉन dx 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो आ गया, तो अब अपने पास में यानी तो माइनस साइन एक्स बटे में और 2 यानी 2 और अंडर रूट कोस एक्स, तो हमारे पास ये आंसर है। तो माइनस साइन एक्स बटे में 2 कोस एक्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स, तो ये उत्तर आ गया हमारे पास में। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो अपने पास में ये ध्यान से देखना। अब अपने पास एक चीज और है, अब हमारे पास में देखिए
तो ये अगला क्वेश्चन है y बराबर कोट इनवर्स अंडरूट एक्स। तो माना अंडरूट एक्स बराबर u, तो अपने पास y बराबर कोट इनवर्स u, कोट इनवर्स u आ गया। अब हम इसको y के सापेक्ष कर देंगे। क्या कर देंगे? y के सापेक्ष। तो हम ये मान लेते हैं, तो अपने पास में देखिए u के, तो u के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन du, और ये आ गया 1/2 अंडरूट कोट इनवर्स u, और dy अपॉन du u, ये आ गया। तो अपने पास में आ गया dy अपॉन du 1/2 अंडरूट कोट इनवर्स u, और इसका होगा, कोट का होता है a1 अपॉन माइनस का 1 प्लस u स्क्वायर। तो tan का प्लस का होता है और कोट का माइनस का। ये हो गया। अब अपने पास देखिए dy अपॉन du बराबर आ गया ऊपर माइनस का 1, तो हमारे पास में आ गया 1 प्लस u स्क्वायर, और क्या आ गया? कोट इनवर्स u। ये समीकरण नंबर हमारे पास में 2, और ये समीकरण नंबर हमारे पास में था 1, सॉरी ये 1। अब हमारे पास में यहां देखो समीकरण ऐसे 1 से u बराबर अंडरूट एक्स, तो x के सापेक्ष, ये u है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर du अपॉन dx, तो 1/2 अंडरूट एक्स गुणा में, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो du अपॉन dx 1/2 अंडरूट एक्स। समीकरण 2 तथा 3 को गुणा करने पर, समीकरण 2 तथा 3 को गुणा करने पर अब अपने पास में dy अपॉन du अंडरूट बराबर -1/2 1 प्लस u स्क्वायर अंडरूट कोट इनवर्स u गुणा में 1/2 अंडरूट एक्स। तो हमारे पास u से u कट गया, तो dy अपॉन dx -1/, u का मान रखने पर, तो u का मान हमने क्या माना था? तो u का मान माना था हमने अंडरूट एक्स, हमने क्या माना था? अंडरूट एक्स। तो अपने पास में 1 प्लस अंडरूट एक्स का होल स्क्वायर, और ये आ गया कोट इनवर्स, ये u बराबर अंडरूट एक्स, और उसके बाद में गुणा में 1/2 एक्स। तो हमारे पास dy अपॉन dx बराबर -1/4। अब ये x आ गया, और यहां आ गया 1 प्लस एक्स, और अंडरूट कोट इनवर्स अंडरूट एक्स। ये आंसर आ गया। 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, x यहां पे आ गया, 1 प्लस अंडरूट एक्स का स्क्वायर किया था x आ गया, और ये कोट इनवर्स। तो ये हमारे पास में इसके अगले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक और है। इस एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन और बचा है, वो बता देता हूं, उसके बाद में अगला देखते हैं। तो अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, देखो क्या है, y बराबर tan इनवर्स
y बराबर tan इनवर्स ये है 3x माइनस एक्स क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो देखो मित्रों ये हमारे पास दिया हुआ है, तो हम x बराबर tan थीटा मानेंगे, फिर tan में था x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा माना, तो हमारे पास ये समीकरण नंबर 1 आ गई। तो y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि tan 3 थीटा हम जानते हैं कि tan 3 थीटा का मान होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये होगा, तो इसके स्थान पर tan 3 थीटा लिखेंगे, y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो y बराबर 3 थीटा आ गया, क्या आ गया 3 थीटा। अब थीटा के अब अपन क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन d थीटा तो आएगा 3, क्या आ गया हमारे पास 3। तो अपने पास में d थीटा, तो अब हमारे पास में देखो यहां से यहां इसमें अभी पहले एक बात और होगी, जब थीटा का मान है समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर तो ये आएगा, थीटा आ गया tan इनवर्स x, तो y बराबर 3 tan इनवर्स। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx बराबर 3 tan इनवर्स का पता ही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर है। तो हमारे पास देखो मित्रों ये सवाल हो गया तीसरा। तो अब अपने पास एग्जाम्पल के हमारे पास में 3 क्वेश्चन थे, तो आज इस वीडियो में इतना ही बताएंगे मित्रों। अगर आपको कोई मिस्टेक लगे, कोई चीज समझ में नहीं आए तो कृपया फोन से पूछ लेना। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा और ये सवाल आपको समझ में आए हों तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आप वीडियो को काले वाले को मत दबाओ, नीचे जो लिंक को दबाया तो लिंक को दबाते ही सब्सक्राइब का लाल जो निशान आएगा उसको दबाना है। उससे दबाते ही क्या है कि आपके पास में जो वीडियो है वो आपके पास पहुंचते रहेंगे, और उसके दबाते ही आपको एक आइकन बेल का निशान मिलेगा, उसको दबाना, जिससे कि जो वीडियो मिले, जो वीडियो बने वो आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, यही आशय आपके सामने प्रस्तुत किया। थैंक यू, धन्यवाद।